गाँव में होमगार्ड बहाली की चयन प्रक्रिया में हुई धांधली, मेरिट में प्रबल दावेदारी रखने वाले अभ्यर्थियों ने भ्रष्टाचार की जताई आशंका। पलामू उपायुक्त से मिले अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी पर जांच करने की जताई इच्छा। उपायुक्त ने भी आवेदन स्वीकार कर उचित जांच व कार्रवाई हेतु अभ्यर्थियों को दिया भरोसा। अभ्यर्थियों ने द न्यूज रेवोल्यूशन पर खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इसकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं मेदिनीनगर के समाहरणालय परिसर में स्थित हूं, जहां पर होमगार्ड की वैकेंसी को लेकर जो पिछले एक महीने पहले जो होमगार्ड की वैकेंसी हुई है, बहाली हुई है, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को यह संदेह है कि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है या जिनकी मेरिट होनी चाहिए उनको नहीं हुआ है और जिनकी मार्क्स कम है उनको हुआ है। तो यहाँ लोग उपस्थित है और अभी उपायुक्त को इन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है। क्या मांग किया है इन्होंने और जांच की मांग किया है कि उपायुक्त को क्या इन्होंने सबमिट किया है एप्लीकेशन में, हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए आइए आइए। आप लोग अभी उपायुक्त कार्यालय से आ रहे हैं और उपायुक्त से मिला है। क्या मांग को लेकर आप लोग आए थे? उपायुक्त से हम लोग जांच को मांग करने के लिए एक ज्ञापन सौंपे हैं और हम लोग को यही शक है कि जिसका अंक कम है, जो फिजिकल में पास मार्क्स केवल आए हैं, उनका हो चुका है और मेरा एक्सीलेंट था। हम लोग 2-4 भाई ऐसे हैं, इन लोग का एक्सीलेंट था, फिर भी इनका ये नहीं हो पाया, लिस्ट में नाम नहीं, मेगा सूची में रोल नंबर नहीं आया है। और हमें वहाँ ग्राउंड में सब लोग का क्या बोलते हैं कि कैमरा रिकॉर्डिंग हुआ था, फिर भी वो रिकॉर्डिंग के आधार पर हम लोग को संतुष्टि किया जाए कि आपका कम है और जिसका हुआ है उसका बेहतर है हम लोग से। तो हम लोग। आप कहाँ से हैं? मैं चैनपुर प्रखंड से हूँ। और आप लोगों ने ये कहा कि नहीं, कहीं ना कहीं धांधली हुई, किस आधार पर आप लोग बोल रहे हैं कि धांधली हुई है? जी सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोग से गांव घर के हैं और भी जो हाई जंप किए भी नहीं थे, उनका भी हो चुका है और हम लोग तो किए हैं। इसे वीडियो के माध्यम से उनका रोल नंबर भी हम लोग दे सकते हैं, तो चेक होगा तो धांधली पकड़ा सकता है बिल्कुल पूरी तरह से। मतलब क्या संदेह है आप लोगों को, कहीं ना कहीं इस पे भ्रष्टाचार हुआ है, घूस लेकर किया गया है? बिल्कुल हुआ है। इस लोग हम लोग आप लोग का सहयोग चाहिए ताकि हम लोग अपनी मांग पूरी कर सकें। अभी उपायुक्त को आपने ज्ञापन सौंपा, उसमें क्या लिखा आप लोगों ने? उसमें लिखा हुआ है सर, उपायुक्त जो भी दिए, मतलब क्या मांग थे आप लोग? इसकी जांच हो पूरी तरह से। जांच हो जी। आप कहाँ से हैं? चैनपुर। क्या आप लोग मांग के उपायुक्त? मेरा यही मांग है कि जो हम लोग का जो सूची में नाम नहीं आया है उसका अच्छा से जांच करके दूसरा मेरिट लिस्ट निकाला जाए, क्योंकि इसमें धांधली हुआ है। ग्राउंड में पैसा लेकर उसका मेरिट लेकर उसका वहीं पर नंबर बढ़ा दिया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं नौकरी की कमी है और ये युवा साथी हैं और सारे लोग मेहनती हैं। आप देख सकते हैं हाइट है, फिटनेस है, दौड़ में या फिर फिजिकल फिटनेस भी इनकी काफ़ी अच्छी दिख रही है और ये मेहनत की है। और जिनका मेहनत हुआ है, जिन्होंने मेहनत किया है इस दौड़ के लिए, इस बहाली के लिए, और उनका न हो, किसी और का हो, तो ये मांग जायज़ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के जिले के अधिकारी या फिर प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो आप पुलिस अधीक्षक है, जिनके नेतृत्व में ये वैकेंसी बहाली कराई गई होमगार्ड की, आप उचित तरीके से जांच पड़ताल करें और जो इनकी मांग है उस पर आप खरे उतरे, ताकि जिन अभ्यर्थी में कैपेबिलिटी है, जिनमें जॉब लेने की पावर है, शक्ति है, फिजिकल फिटनेस से लेकर एग्जामिनेशन तक, उनका नहीं होना ये दुर्भाग्य है। और ये बता रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स का वैकेंसी हुआ है, लिस्ट में नाम है, रिजल्ट आया है, जो इनसे कम मेरिट रखते हैं। यही है ना कहना आप लोग? और क्या मांग करना चाहते हैं? आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार पासवान है और मैं पाटन का थाना से का रहने वाला हूं। और मुझे डाउट इसीलिए है क्योंकि मेरे घर के आसपास के ही जो मैं 16 फीट एक्सीलेंट मारा हूं, मेरा नहीं हुआ, और जो लोग 13 फीट मारे हैं उनका सिलेक्शन हो गया। तो इसीलिए मुझे आशंका है कि इस होमगार्ड की बहाली में धांधली जरूर हुआ है। अच्छा, तो इसलिए हम लोग है कि मेरिट लिस्ट जब तैयार होता है तो एग्जाम भी लेते हैं, जी जी, हाइट भी होता है, दौड़ भी होता है, तो इस सारे में आप एक्सीलेंट है या फिर किसी में कम है आप? मैं तो सारों में नहीं बता सकता, बट मेरा जो लॉन्ग जंप था उसमें मैं एक्सीलेंट था 16 फीट पे। उसमें बहाली में दर्शाया भी गया है कि 16 पे एक्सीलेंट है, बट बहाली के दौरान बहुत सारे अधिकारी बोल रहे थे कि नहीं 17 फीट मारोगे तब एक्सीलेंट है। तो उसमें भी एक गलत बात हुआ है कि नोटिफिकेशन में दर्शाया गया कि 16 पे एक्सीलेंट है और वहाँ बोला जाता था अधिकारी लोग के द्वारा कि 17 मारोगे तभी एक्सीलेंट है। तो वो भी एक गलत चीज हुआ है मेरे ख्याल से, इसीलिए हम लोग इतने सारे अभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ
कि जो भी कुछ हुआ है गड़बड़ी, जो कुछ भी हुआ है या पैसे लेकर हुआ है, ये तो नहीं पता कि पैसे लेकर हुआ है, लेकिन धांधली जरूर हुआ है। तो हम लोग की अच्छे से जांच किया जाए इसको और संतुष्ट किया जाए। न्याय दिया जाए हम लोग को। ये सारे सारे तक भी जाएंगे इसके लिए, अगर क्योंकि हम लोग यहाँ से- सक्षम है हर तरह से। अगर यहाँ से जो जांच- जिसको भी हो चुका है, अगर उन दोनों के सामने में दोबारा कंपटीशन किया जाए तो उन लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ हम लोग साबित होंगे। इसलिए हम लोग हाई कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हैं, या लिखित परीक्षा हो या फिर हाई जंप, जितना भी फिजिकल हो, सब में हम लोग एक्सीलेंट हैं, पूरा करके दिखा देंगे अगर चैलेंज किया जाए इसको तो। देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी वैकेंसी जब निकलती है तो उसका एक मापदंड होता है। और ये जो ये बता रहे हैं लड़का कि जब वहाँ हम लोग गए तो वहाँ के अधिकारी बोल रहे थे कि 17 फीट में एक्सीलेंट है, लेकिन जो रिटेन है जो दर्शाया जो गया है, जो दर्शाया गया पेपर वो- पे उस पे 16 फीट पे एक्सीलेंट दिया गया है, बट वहाँ भी बोला गया हम लोग को कि 17 फीट पे एक्सीलेंट मिलेगा ऐसे। तो उसमें भी धांधली हुआ है थोड़ा बहुत। और बहुत सारे ऐसे हैं मेरे क्षेत्र के लड़की लोग में भी कि जो दौड़ में कंप्लीट कर चुके हैं, बट जो हाई जंप भी नहीं कंप्लीट कर पाए, उसका भी पैसा दे के वहीं सेलेक्ट कर दिया गया है उसको। तो मैं यहाँ कैमरे के सामने बोल नहीं सकता क्योंकि गांव घर के हैं, आसपास के हैं, तो वो गलत बात होगी बोलना। तो किसी की इसीलिए नौकरी की बात है। किसी की नौकरी की बात है, उसके देखिए, जगह अगर मैं भी ये रहता तो भी ख्याल रख रहे हैं, किसी की नौकरी की बात है तो मैं कैमरे के सामने ओपन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं धांधली हुई है और पैसे लेकर के ये बहाली में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है। तो इस पे मैं जिले के अधिकारी से और जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में ये वैकेंसी कराई गई है, उचित तरीके से जांच पड़ताल करके इनको न्याय दिया जाए। जो इन्होंने आज उपायुक्त कार्यालय में आकर एप्लीकेशन उपायुक्त से मिले, आप लोग क्या बोले अभी जो जा रहे थे तो? उनको सारा बात बताया तो वो बोले कि इसको हम देखते हैं। है ना, हाँ। आश्वासन दिया उन्होंने कि देखते हैं। जी, बोले कि देख रहे हैं। चलिए, उपायुक्त महोदय इनसे मिले और उन्होंने आश्वस्त किया कि आपको हम इस पे बात करके विचार रखते हैं। आप देख रहे थे द न्यूज रेवोल्यूशन, मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च